इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो प्रकाश चैप्टर है लाइट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उससे बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी संभावित प्रश्न यानी इस पूरे पार्ट से हम जानते हैं कि टोटल अराउंड 10 या फिर 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस पूरे पार्ट से क्या-क्या क्वेश्चन, चाहे वो 1 नंबर में हो या फिर 4 नंबर में हो, क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, इसको ही हम देखेंगे, पर क्या-क्या आएगा उसको हम क्या-क्या याद रहेगा हमें, तब हम क्वेश्चन कर पाएँगे वो हम देखेंगे। तो इतने हम टॉपिक वाइज़ टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले ये पाठ का नाम है प्रकाश, तो हम देख लेते हैं कि प्रकाश जो लाइट है, इससे क्या-क्या प्रश्न आ सकता है। तो देखिए प्रकाश से एक ही प्रश्न 1 नंबर के क्वेश्चन कई क्वेश्चन आ सकते हैं। किससे आ सकते हैं? तो जो प्रकाश के गुण होते हैं, उससे जैसे क्या गुण होते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये आ सकता है प्रकाश जो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये भी आ सकता है। प्रकाश जो है खुद दिखाई नहीं देती है, बल्कि वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है, वो आ सकता है। या फिर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये आ सकता है। और जो प्रकाश होता है, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में काम करती हैं। तो यही 4-5 जो है प्रकाश से के गुण हैं, वो आता याद आएगा तो हमें वो 1 नंबर में 100% ही आएगा। ये 100% इससे हमारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में 1 नंबर के आएगा ही आएगा। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है तो हमने पढ़ चुका है, पिछले वीडियो में हमने ये सब पढ़ लिया है। अब हम इस वीडियो में सिर्फ ये देखेंगे कि क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ लिया है कि किसी चिकनी या पालीदार सतह से जब प्रकाश टकरा कर वापस सूर्य के माध्यम में चली जाती है, उसे परावर्तन कहते हैं। तो डिफिनेशन तो पूछेगा नहीं, लेकिन क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ये देखिए। हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम। इससे क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। क्या क्वेश्चन? प्रथम नियम ये है कि आपतित किरण, ये जो किरण आ रही है, अपवर्तित किरण, ये जो परावर्तित किरण जो परावर्तित हो रही है, और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा नियम क्या है? कोण I = कोण R, यानी आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ये कैसे आ सकता है इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपतन कोण को दिया है 45 अंश, तो एग्जाम में पूछ देगा अपवर्तन कोण R की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं जो आपतन कोण होता है वो अपवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये यदि 40 अंश 45 अंश का है, तो ये भी कितने अंश का होगा? 45 अंश का। ये जितना होगा ये भी उतना होगा। ये 50 है तो ये 50 होगा। तो हमने समझ लिया क्या-क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई साल आए एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन से और कुछ नहीं आएगा। ये अपवर्तित किरण, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, मतलब अगला टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब, इमेज। ये हम जानते हैं इमेज होता है प्रकाश से अपवर्तन या परावर्तन के बाद जब जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहां प्रतिबिंब बनता है। डिफिनेशन नहीं पूछेगा। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो हम जानते हैं प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, एक आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। अब ये क्या क्या हो सकता है? तो जब वास्तव में किरणें मिलती हैं, तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जहाँ नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ आभासी। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है 1 नंबर के लिए कि जो है वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखिए, वास्तविक वो आ गया और अवतल में भी वो आ गया, तो ये हमारा वास्तविक बनेगा। और दूसरा आभासी, ये प्रतिबिंब कहाँ बना? तो देखिए आभासी में व तो है नहीं कहीं, इसमें भी वो नहीं, यानी वो वाला ही वो वाला बनेगा। आभासी में कहाँ का बनता है? तो जो आभासी जो होता है प्रतिबिंब, वो उत्तल दर्पण में भी बनता है और समतल दर्पण में, दोनों में बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए हमने प्रकाश देख लिया, प्रकाश का परावर्तन देख लिया, प्रतिबिंब देख लिया। अगला टॉपिक देखते हैं दर्पण, मिरर्स क्या होता है। तो हम जानते हैं किसी पारदर्शी माध्यम को पेंट कर दे एक सिरे को, तो परावर्तन वो दर्पण बन जाएगा। अब दर्पण कितने होते हैं? तो मुख्य रूप से दर्पण एक दो होते हैं, एक समतल और एक गोलीय। तो समतल दर्पण से एग्जाम में कई क्वेश्चन आया है 1 नंबर के लिए। क्या क्या आया है कि इसके क्या क्या गुण होते हैं? तो इसका गुण ये होता है कि समतल दर्पण अपने हाइट के डबल हाइट का प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि यदि समतल दर्पण 4 सेंटीमीटर का है, तो 8 सेंटीमीटर के व्यक्ति का पूरा पूरा प्रतिबिंब बना लेगा।
यानी अपने हाइट का डबल प्रतिबिंब बनाता है। और ये क्या क्वेश्चन होता है कि ये अंदर प्रतिबिंब बनाता है, जितनी वस्तु बाहर होती है उतनी ही अंदर होती है। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, यहाँ 5 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसकी प्रतिबिंब 5 मीटर अंदर ही बनेगी। और ये पूछ दिया कि व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो 5 ये और ये 5 ये कितना हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो ये इससे कई साल एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछा है। और क्या सम पूछ सकता है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हमने अभी भी पढ़ा, समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है होता है आभासी बनता है। तो अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब यहाँ तक हमारा सिर्फ 1 या 2 नंबर का ही क्वेश्चन आ सकता है, उससे अधिक क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा दर्पण। अब देखिए हमने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को भी हम समझ लेते हैं। अवतल दर्पण जो होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के शीशे में यूज होता है, यानी ऐसे प्रतिबिंब जिसका बड़ा करके प्रतिबिंब बनाना हो वहाँ अवतल दर्पण का यूज होता है। जैसे गाड़ियों के हेडलाइट में जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं आगे का जो लाइट होता है उसको बड़ा करके दिखाने के लिए और फहराने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डॉक्टर लोग कान या दांत में को देखने के यूज करते हैं। अब बात आती है उत्तल दर्पण का भी उपयोग कहाँ होता है। तो कम क्षेत्रफल में ज़्यादा चीज़ों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कहाँ प्रयोग करते हैं, तो जो गाड़ियों का बैक मिरर होता है, पीछे का देखने वाला शीशा होता है, दृश्य दिखने वाला होता है, वहाँ उपयोग होता है। और कहाँ होता है, तो दुकान में निगरानी के लिए एक शीशा लगा होता है, वहाँ यूज होता है। इससे भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और देखिए ये एक संबंध होता है बराबर R/2, यानी फोकस जो होता है वो और जो त्रिज्या होता है उसमें क्या संबंध होता है। तो यह बराबर R/2 यानी फोकस होता है वो त्रिज्या का आधी होती है, यानी कि त्रिज्या जो होता है फोकस का 2 गुना होता है। ये भी हम कह सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है, इससे भी सवाल आ सकता है। सवाल क्या आएगा, मान लीजिए किसी त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, तो फोकस ज्ञात करना है तो इसका आधा कर देंगे, हम 2 से भाग कर देंगे, यानी फोकस हमारा क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इससे भी कई साल एग्जाम आए हैं, कई साल एग्जाम में 1 नंबर का आया है। अब अगला हम देखते हैं दर्पण सूत्र। अब ये दर्पण सूत्र महत्वपूर्ण है, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन कई साल आ गए हैं। क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें समझते हैं भी एफ क्या होता है, तो फोकस दूरी, जो फोकस दूरी, क्योंकि देखिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, मैथ से तो बहुत ही आसान होता है। हमें क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें दिया रहेगा जो फोकस दूरी उसको हम एफ मान लेंगे। फिर ये भी जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी, जैसे हम एक माध्यम से बता रहे हैं, ये दर्पण है, ये कोई वस्तु है और इसका यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये वस्तु की दूरी जो होती है हम उसको u से डिनोट करते हैं, और ये जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम v से डिनोट करते हैं। तो हम u v तथा f समझते रहेंगे तो क्वेश्चन लगाने में हमको बहुत आसानी होगी। f मतलब फोकस दूरी, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी और u मतलब वस्तु की दूरी, ये ऑब्जेक्ट की दूरी। तो इससे सवाल आएगा, इसमें से 2 दिया रहेगा, किसी एक का मान पूछेगा, ये दोनों दिया रहेगा तो इसका मान पूछेगा, या फिर ये दोनों दिया रहेगा तो इसका मान पूछेगा, तो हम उसको सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी की जरूरत होगी। अब हम वो देखते हैं कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है, वो हम देखेंगे। तो देखिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है, हम सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहेंगे। जो अवतल दर्पण होता है, जो चूंकि दर्पण 2 होते हैं, एक अवतल उत्तल अभी हमने पढ़ लिया ऊपर। जो अवतल दर्पण होता है इसमें जो सभी दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, यानी अवतल दर्पण में हमारा फोकस भी निगेटिव होगा, ये v भी निगेटिव होगा और u भी निगेटिव होगा। हम सॉल्व करते समय ये हम अगर यदि मिस्टेक कर जाए तो हम सवाल का आंसर नहीं लगा पाएंगे। तो याद रखेंगे अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक और उत्तल में सभी दूरियां धनात्मक, केवल u को छोड़कर, u मतलब वस्तु की दूरी को छोड़कर, यानी अवतल में सभी ऋणात्मक और उत्तल में जो होता है वो सिर्फ u को छोड़कर सभी धनात्मक होती हैं, यानी कि u ऋणात्मक होता है। अब देखिए यही चिन्ह परिपाटी हमारा लेंस के लिए भी उपयोगी होगा। तो ये 2 शब्दों में है, बस आपको याद रखेंगे, एग्जाम में आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लेंस। पहले हम समझते हैं लेंस क्या होता है, हम पिछले वीडियो में समझ लिए फिर भी समझते हैं। दो दो गोली दर्पण से या फिर एक गोली दर्पण और एक समतल दर्पण से मिलाकर हमारा लेंस बनता है।
अब लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में सिर्फ एक अंतर होता है, यहाँ पर प्लस न होकर माइनस हो जाता है 1/u, बस और कुछ नहीं अंतर होता है। सेम जैसा न्यूमेरिकल हम इसका लगाए हैं वैसा भी न्यूमेरिकल इसका भी लगाएंगे। ये f मतलब फोकस दूरी, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी और u मतलब वस्तु की दूरी, इसको हम रख के इसमें लगा देंगे। लेंस और दर्पण सूत्र से 4 नंबर का हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन को हमने कैसे करना है पिछले वीडियो में हमने उसको क्वेश्चन को करके दिखा दिया है, जो बोर्ड एग्जाम में भी आया था। तो इसमें से किसी दो का वैल्यू दिया रहेगा और एक का वैल्यू हमें निकालना होगा। अगला टॉपिक हमारा रेखीय आवर्धन, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। ये जो होता है रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की जो होता है हाइट, प्रतिबिंब मतलब इमेज, तो इमेज की हाइट बट्टे वस्तु की हाइट यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, या फिर हम माइनस में इसका आंसर लिखते हैं, माइनस में प्रतिबिंब की दूरी को हम v से डिनोट करते हैं और वस्तु की हाइट को u से, तो माइनस v/u। अब देखिए हमने एक सवाल लगा कर दिखाया भी आपको कि इन तीनों में से सिर्फ एक का वैल्यू पता रहेगा हमको, सिर्फ मान लीजिए f का वैल्यू पता है, दो का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमें ये दिया रहेगा जो है रेखीय आवर्धन दिया रहेगा, तब हम इसको कैसे इन दोनों का वैल्यू कैसे निकालेंगे हमें उस वीडियो में बता दिया है। फिर भी बता दे रहा हूँ कि क्या होता है, जो देखिए ये v का वैल्यू हमें निकालना है और u भी u का वैल्यू निकालना है, और यदि इसका वैल्यू दिया है तो हम इसको तिर्यक गुणा करके इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम सवाल में रख कर सूत्र में आंसर निकालेंगे। हमने एक वीडियो में दिखाया है, वो बोर्ड एग्जाम में आया भी सवाल है, तो उसको आप नहीं देखेंगे देख लीजिएगा, बहुत आसान होता है नहीं मेरे का लगाना। अब देखिए अभी तो था रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन मतलब लेंस में रेखीय आवर्धन, और एक सिंपल आवर्धन होता है वो दर्पण के लिए होता है। जैसे क्या होता है m बराबर h डैश अपन h, h डैश मतलब वही प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे h मतलब वस्तु की लंबाई। तो अब देखिए आवर्धन पहले होता है क्या है, आवर्धन का मतलब यही होता है कि जो है वस्तु जो है वो जो साइज बन रहा है उसका जो इमेज बन रहा है उसका आकार कैसा हो रहा है। जैसे हम मान लीजिए हम बड़े हैं, शीशा में देखेंगे तो आकार अभी कितना छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, ये ही हमारा आवर्धन होता है। तो आवर्धन बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है, कितना गुना बड़ा है या फिर कितना गुना छोटा है उसी को हम क्या कहते हैं आवर्धन, ये एग्जाम में पूछता है। अब देखिए हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे अपवर्तनांक, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। ये जो एन बराबर c/v होता है, c मतलब प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर सवाल जो दिया रहेगा उसमें भी कुछ दिया रहेगा कि प्रकाश की चाल ये है और इस वस्तु की जो है इस माध्यम में चाल ये है, उसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल होता है, क्या करेंगे हम अपवर्तनांक निकालेंगे, प्रकाश की चाल दिया ही रहेगा और माध्यम में भी किसी चाल दिया रहेगा, तो हम प्रकाश की चाल में माध्यम की चाल से भाग करेंगे, हमारा अपवर्तनांक निकल जाएगा। अगला और हमारा लास्ट ये टॉपिक है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f, 1/f मतलब हम उसमें 1/f, तो हमारा फोकस दिया रहेगा तभी ना हम पावर उसकी क्षमता निकाल पाएंगे। तो ये जो होता है ये 1/f मीटर में होता है, यदि हम उसको हमें सेंटीमीटर में पूछ रहा है या फिर एफ की वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है तो हम उसको क्या कर देंगे 1/100 कर देंगे, तो हमारा इसमें क्या लेंस की क्षमता निकल जाएगा। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है, या सी से हम सिर्फ डी से डिनोट करते हैं या फिर डायोप्टर लिख देते हैं। तो हमने देख लिया। अब देखिए इस टॉपिक जो है ना इससे ये बाहर का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, जो टॉपिक दिया रहेगा उसी से क्वेश्चन पूछेगा, और क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा हमने आपको ये भी बता दिया। महत्वपूर्ण क्या है, 4 नंबर के लिए सवाल कहाँ कहाँ से पूछ सकता है, तो 4 नंबर के सवाल इसमें से पूछ सकता है लेंस सूत्र से और दर्पण सूत्र से। 2 नंबर का सवाल इससे पूछ सकता है रेखीय आवर्धन से, ये दो दिया है, या फिर ये अपवर्तनांक से भी पूछ सकता है, या फिर लेंस की क्षमता से भी पूछ सकता है। और 1 नंबर का सवाल ये प्रकाश से इम्पोर्टेंट आएगा ही आएगा, जिसके जो गुण होते हैं 4-5 वो हम आपको बता दिए हैं, और उससे अलावा नहीं सर 100% 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, कई क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर प्रकाश का परावर्तन, प्रतिबिंब, दर्पण, ये हम हर टॉपिक को देख लिए हैं, और ये भी देख लिए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम अगले अगले वीडियो में मिलेंगे, और उसका टॉपिक है हमारा मानव नेत्र नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आप अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इसको आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट देखिए 10-12 नंबर का सब पार्ट है ये, इसको आप क्लियर कर लेंगे तो अगले वीडियो में फिर हम क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाएंगे, एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को
सॉल्व कर देंगे। धन्यवाद।